कहानी की शुरुआत में हमें एक व्यापारी दिखाया जाता है और इसकी 3 बेटियां और बेटे होते हैं और सुनने में आता है कि ये पहले बहुत अमीर आदमी था और जब किस्मत मेहरबान होती है तो कुछ यूं होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इस व्यापारी के 3 जहाज थे जिन पर उसे बहुत नाज था। उनमें बहुत ही कीमती सामान था। वो दूसरे कंट्री से अपने शहर आ रहे थे, मगर बदकिस्मती से एक खतरनाक तूफान आता है और बादलों की तेज कड़कती हुई बिजली से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है और उनमें लदा सारा खजाना समंदर की तह में डूब जाता है। और इसके बाद इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। मगर जब ये अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह के लिए रवाना हो रहे होते हैं और गांव वाले सारे लोग इनके नुकसान होने पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद जब ये नए घर में रहने लगते हैं, मगर नई जगह और उन लोगों को अपनाने में इन्हें थोड़ा वक्त लगा। इस व्यापारी को बाकी बेटे और बेटियां तो अजीज थीं, मगर उसकी एक छोटी बेटी बहुत खास थी जिसका नाम बेल है। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। एक दिन जब बेल बागीचे में काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसका फादर आता है, मगर बेल उससे नाराज होती है। मगर जब उसका फादर उससे बात करने लगता है तो बेल अपने काम में बिजी हो जाती है। उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चीजें चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। और उसी वक्त उसकी दूसरी बेटियां भी वहाँ आ जाती हैं और वो अपनी विशेष बताती हैं। और उसका पिता जब बेल से पूछता है तो वो सिर्फ एक गुलाब की रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन बेल का फादर घोड़े पे बैठकर तेज हवा में गुलाब ढूंढने के लिए जंगल में रवाना हो जाता है, मगर थोड़ी दूर जाकर घोड़े का पैर फिसलता है और वहीं गिर जाता है। मगर घोड़ा बुरी तरह से घायल हो जाता है और तेज ठंडी बर्फ में आगे चलने के काबिल नहीं रहता। मगर बेल का फादर उसे छोड़कर झाड़ियों से गुजरता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है और आगे जाकर रास्ता भूल जाता है कि तभी सामने उसे पुराना महल दिखाई देता है। वो उस महल के अंदर जाकर आवाजें लगाने लगता है कि यहाँ कोई है जो मेरी मदद करे, मैं यहाँ का रास्ता भटक गया हूँ। मगर सारा महल सुनसान पड़ा होता है। मगर ये थोड़ा आगे जाता है तो इसके पीछे छोटी छोटी शराबें चीजें गुजरती हैं। तो ये उनकी आवाज सुनकर डर जाता है, क्योंकि इस महल में पहले कई सालों से कोई नहीं आया था, इसलिए ये महल खंडर लग रहा होता है। इसके बाद जब ये सामने लगे टेबल खाने पीने की चीजों को देखता है तो ये हैरान रह जाता है। तो इसे लग रहा होता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जैसे ही ये उस टेबल से थोड़ी थोड़ी चीजें खाता है तो वैसे ही ये महल रोशन होता जाता है। ये महल खजानों जैसे हीरे जवाहरात जैसी चीजों से भरा पड़ा था। मगर जब ये उन्हें देखता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसके बाद उसका घोड़ा भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसको बेल का फादर जंगल के रास्ते में छोड़कर आया था। वो उसे देखकर और खुश हो जाता है। वो उसे दोबारा लेकर जंगल के रास्ते गुलाब ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि इसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी की विश पूरी करनी थी। और आखिरकार जंगल के रास्ते में उसे गुलाब का पेड़ मिल ही जाता है। वो उस गुलाब के पेड़ से फूल तोड़ने ही वाला होता है, मगर उसे कहाँ पता था कि यहाँ इसके साथ कुछ सौदा होने वाला है। जैसे ही वो उस पेड़ के पौधे से फूल तोड़ता है कि अचानक ऊपर से बीस्ट छलांग लगाकर इसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है, क्या वो तोहफे तुम्हारे लिए कम थे क्या, जो तुमने मेरी सबसे मनपसंद चीज तोड़ डाली। और बेल का फादर कहता है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में चोरी नहीं की। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मगर मेरी एक छोटी बेटी है जिसका नाम बेल है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और ये गुलाब सिर्फ उसी के लिए तोड़ने आया था। इसके बाद बीस उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ कि ये जो तुम्हारा घोड़ा है, तुम्हें सिर्फ इसके कान में सिर्फ अपनी जिंदगी के नाम एक शब्द कहना है और तुम्हें दोबारा यहाँ आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटियों और बेटों सब लोगों को मार डालूंगा, सिवाय उस बेल के। इसके बाद ये कहकर वो गायब हो जाता है और बेल का फादर गुलाब लेकर अपने घर आता है और अपने बच्चों को सारी कहानी बता देता है। और आखिर में कहता है कि उस बीस्ट ने मेरे साथ एक सौदा किया है कि अगर मैं कल उसके पास दोबारा न गया तो वो बेल के अलावा हम सब को मार डालेगा। ये सुनकर बेल उदास हो जाती है और अगले दिन बेल तैयार हो रही होती है और उसका फादर उसे कहता है कि आज तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो। बेल कहती है कि मैं उस बीस्ट यानी जानवर के पास जा रही हूँ, क्योंकि बचपन में मेरी माँ की मौत हो गई थी और अब मैं आपकी मौत की वजह नहीं बन सकती, क्योंकि बेल को अपने फादर से बहुत प्यार था। इसके बाद बेल घोड़े पर सवार होकर उस महल की तरफ चली जाती है और रास्ते में बेल घोड़े के कान में कहती है
कि मुझे उस महल की तरफ ले चलो जहाँ पर तुम मेरे फादर को ले गए थे। इसके बाद बेल जब उस महल के अंदर पहुँच जाती है, वो काफी डरी होती है और बीस्ट से कहती है कि मेरा नाम बेल है और मैं यहाँ अपने फादर के बदले आई हूँ कि अगर तुमने मुझे मारना है तो मुझे अभी मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मगर बीस्ट ऐसा नहीं करता और बेल से कहता है कि तुम्हें हर रोज ठीक 7 बजे मुझे इस महल के अंदर खाने के टेबल पर मिलना है और बाकी बचे टाइम में तुम महल के बाहर किसी भी जगह पर घूम सकती हो। इसके बाद बीस्ट ये सब कहकर गायब हो जाता है और बेल इस महल में बिल्कुल भी अकेली रह जाती है। पहले तो बेल महल में छोटे छोटे जानवरों को देखकर डर जाती है, मगर इसे कहाँ पता था कि बाद में ये छोटे जानवर इसके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ से कहानी का सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही दिनों के बाद बेल उस महल के कमरे से बाहर आई। उसे डर था कि वो शैतान बीस्ट कभी भी कहीं भी आ सकता है, मगर बेल ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसे वहां से आजाद होने के लिए पूरा इलाका देखना था, मगर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। इसे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे, मगर पेड़ के नीचे से एक हिरन आता है और बेल उसे देखकर हिरन के पीछे भाग पड़ती है। कुछ ही दूर जाकर हिरन अचानक से गायब हो जाता है, मगर बेल उसी जगह पर पहुंच जाती है तो वहां पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी होती हैं। इसके बाद वो वहां पर एक लड़की का मुजस्समा देखती है जो पिछले कई सालों से पड़ी थी। बेल के मन में ख्याल आता है कि उस बीस्ट ने भी इस लड़की को अपने जाल में कैद किया होगा और इस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया होगा। इसके बाद बेल तुरंत महल की तरफ चली जाती है क्योंकि उस बीस्ट से मिलने का टाइम होने वाला था। पहले तो बीस्ट उससे प्यार भरी बातें करता है, मगर बेल उसी समय उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसका मुजस्समा मैंने जंगलों में देखा है। उसी समय बीस्ट को गुस्सा आता है और बेल से कहता है कि इसके पीछे मेरी एक लंबी कहानी है। इसके बाद बीस्ट वहां से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद बेल एक छोटी गुड़िया को देखकर सामने टेबल पर रख देती है और अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोती है। उसे हर रोज वो लड़की ख्वाब में आती रहती है। वो लड़की पहले भी इस महल की रानी हुआ करती थी। अगले दिन जब बीस्ट से मिलने का समय होता है तो बेल पहले से खाने के टेबल पर बैठी होती है। इसके बाद बीस्ट आकर उसके गुजरे हुए कल के लिए माफी मांगता है और बेल उसे कहती है कि मुझे अपने परिवार की याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? और कहती है कि मुझे बस एक दिन का समय दे दो, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। और बीस्ट उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने परिवार के पास जाने ना दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मगर बेल उससे कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी, अगर तुम्हें डांस करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इसके बाद बीस्ट बेल के साथ डांस करने लगता है और बेल का डर बीस्ट से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। और डांस खत्म करने के बाद बीस्ट बेल से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? मगर बेल गुस्सा होकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डांस तो कर सकती हूँ, मगर मुझे तुझ जैसे जानवर से कभी भी प्यार नहीं हो सकता। इसके बाद दोबारा कहानी का सीन स्किप होता है। एक दिन जब बेल बेड पर सो रही होती है कि तभी बीस्ट वहां आकर बेल को गुलाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार अपने परिवार से मिलने की इजाजत देता हूँ। क्योंकि बेल को गुलाब बहुत पसंद था, वो उसे एक्सेप्ट करती है और कहती है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? बीस्ट कहता है कि नहीं, तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और अगले दिन शाम 7 बजे वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेल को भी अब बीस्ट से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा। इसके बाद बेल जल्दी से तैयार होने लगती है और बीस्ट बेल से आकर कहता है कि अगर तुम दोबारा इस महल में वापस ना आई तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। इसके बाद बेल घोड़े पर बैठकर दोबारा वापस अपने घर पहुंच जाती है और बेल का फादर वहां बीमार पड़ा था क्योंकि बेल को देखे बगैर इसकी आखिरी सांसें चल रही थी और बेल उसे जड़ी बूटियों से बनी दवाई देती है जो कि शक्तिशाली होती हैं। उसे देते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और बेल को गले लगा लेता है। इसके बाद पास ही कुछ गांव के ऐश्वर्यों को पता चलता है, वो अपने घोड़ों और हथियारों के साथ उस महल की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें वो महल मिल ही जाता है और वो महल के अंदर पहुंचकर वहां पड़ा सारा खजाना पागलों की तरह लूट रहे होते हैं। वो उस महल के अंदर चीजों की तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, मगर इन्हें कहाँ पता था कि अब इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही ये खजाना लूट कर बाहर आ रहे होते हैं कि बाहर सामने बीस्ट खड़ा होता है। इसके बाद बीस्ट अपनी शक्ति यानी पावर का
का इस्तेमाल करके उन्हें कुचल डालता है और इसके बाद एक शख्स बच जाता है और उसी समय बेल भी वहां वापस आ जाती है और वो शख्स बेल को पकड़कर उसके गले पर तेज धार चाकू रखकर बीस्ट से कहता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा और इसके साथ शादी करूंगा। अगर तुमने पीछे आने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। इसके बाद जैसे ही वो चाकू रख कर खड़ा होता है और बेल के शरीर से खून की बूंद नीचे जमीन पर जा गिरता है कि अचानक जमीन पर गुलाब ही गुलाब उगने लगते हैं और ऐश्वरी का ध्यान भटक जाता है और बेल इसे धक्का देकर बीस्ट की तरफ आ जाती है। इसके बाद बीस्ट ऐश्वरी को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और उसी समय बेल बीस्ट से अपने प्यार का इजहार करती है और वो शख्स उठकर बीस्ट के सीने में तीर घुसेड़ देता है। इसके बाद बीस्ट बेहोश हो जाता है और वो बेल अपने भाइयों से कहकर उसे महल के अंदर ले जाते हैं और पानी के छोटे तालाब में डाल देते हैं और बेल अपना पूरा जोर लगाकर उसके सीने से तीर निकाल लेती है और उसी समय बीस्ट के शरीर में हिम्मत आती है। इसके बाद वो अपनी असली इंसानी रूप में बदल जाता है और इसके बाद वो ऐश्वरी जमीन की जड़ों में लिपट कर वहीं भस्म हो जाता है और इसी के साथ यहाँ कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा।